पिपला के नाज़रीन पढ़े तो वहाँ पर साबिक सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान, जिनको 6 माह कबल नैब ने गिरफ्तार किया था और फिर अदालत से ज़मानत पर रिहा होकर अपने आबाई हल्के पिपला में मौजूद थे, उनसे हमारे रिपोर्टर बात कर रहे हैं मुंतज़िर नकवी। हम उनसे बात करते हैं। मुंतज़िर, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? पिपला के अंदर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान। इनसे पूछते हैं कि नैब ने जो इन पर चार्जेस लगाए हैं, इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, बताइएगा आप इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि नैब ने जो चार्जेस लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह कि न वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में प्रूव कर सके और न वो हाई कोर्ट में। मैं पहले भी ये कहता हूँ कि नैब एक इदारा है, उसका काम है चार्जेस फ्रेम करना, चार्जेस लगाना। आगे अदलिया का काम है कि उनको देखना कि ये गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं। तो अदलिया ने जो अपना फैसला दिया वो, और फिर दूसरी बात है, मुझे चर्चिल की जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे उनकी बात आ गई याद कि जिस मुल्क की अदालतें जिंदा होती हैं और अदालतें अपना काम करती हैं, वो मुल्क कभी भी परेशानी में उसकी आवाम और वो मुल्क मुब्तला नहीं हो सकते। तो मैं ये अपने अदालती निज़ाम पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे खुशी इसी बात पे है कि अदालतों ने साबित कर दिया कि जो नैब के चार्जेस थे वो गलत थे और इसी बेस पे उन्होंने बड़ी तफसीली जजमेंट दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके दरमियान में खड़ा हूँ और मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था। देखें, ये जो केस अप्रूव हुआ, मैं आपके चैनल की वसातत से एक दफ़ा फिर क्लियर कर रहा हूँ कि जो केस ये अप्रूव हुआ, ये निगरान दौर का केस था, ये मेरे दौर का केस ही नहीं था। उस वक्त जस्टिस एजाज निसार थे, निगरान वजीर आला पंजाब। ये निगरान दौर का केस, और मुझे समझ नहीं आती कि नैब ये मेरे तरफ किधर आ गया। या तो फिर उन्होंने किसी को बचाना था या जो भी करना था, मैं इस बारीकियों में नहीं जा रहा, लेकिन ये मेरे दौर का केस नहीं था, ये निगरान दौर का केस था। मैं वजीर था चौधरी परवेज इलाही की काबीना में, मैं निगरान दौर में वजीर नहीं था और ये सारी आवाम को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फैसला हो गया और आज मैं अपने दोस्तों में, अपने हमदर्दों में, अपने वोटर्स में, अपने सपोर्टर्स में खड़ा हूँ। और आपकी चैनल की वसातत से एक और बात भी कहूँगा कि ये आप भी देख चुके हैं कि इस वक्त जो ज़िला मियांवाली का रिस्पांस है, तहसील पिपला का रिस्पांस है, मैं उन सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ, उनकी मेहरबानी है। मुझे तो ये शक पड़ रहा है कि उनकी मोहब्बत पहले की निस्बत बढ़ गई है, क्योंकि सबको पता है कि मोहम्मद सिब्तैन खान का दामन साफ है, मोहम्मद सिब्तैन खान के हाथ साफ हैं और वो किसी केस में मुलव्वस नहीं है। ये गलत फहमी की अच्छा, अब ये देखें कि सेशन कोर्ट एक फैसला करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हाई कोर्ट उसकी तायद करें, हाई कोर्ट अपनी जजमेंट देते हैं। तो इस तरह मैं आपके फिर ये क्लियर कर रहा हूँ कि मैं डीजी नैब से भी टाइम लूँगा, मैं चेयरमैन नैब से भी टाइम लूँगा, मैं उनको जाके मिलूँगा, मैं कागज़ सामने रखूँगा और मैं कहूँगा कि जनाब ये कागज़ हैं, आप मुझे समझाएं कि मैं इसमें मुलव्वस किस तरह हूँ। कि 1 साल होने को है, लगी आवाम के तासुर है कि कोई तरक्की काम नहीं हुआ, इस हवाले से आप क्या कहें? 1 साल में से 4 महीने मेरी गैर हाजिरी वाले तो निकाल देना, तो मेरे तो 8 महीने बनते हैं। और 8 महीने में आप ये देखें कि इंशाल्लाह पहले 10 करोड़ रुपया तहसील पिपला के लिए आया था, फिर उसके बाद 3 करोड़ रुपया हरनोली टाउन के लिए अलहदा आया, फिर 5 करोड़ रुपया एमसी पिपला के लिए अलहदा आया, 5 करोड़ रुपया कुंदिया एमसी के लिए अलहदा आया। और मेरी पिछले दिनों रिहाई के बाद चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी यही यकीन दहानी कराई है कि आप हल्के से चक्कर लगा के आ जाएं, तो जो आपकी कमी है इंशाल्लाह वो हम पूरी करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ज़िले मियांवाली में माशाल्लाह एमएनएस एमपीएस सारे मौजूद थे, एक मैं ही गैर हाजिर था ना, तो काम तो मेरा ख्याल है पीछे चलते रहे हैं। पंजाब काबीना में रद्द-बदल के हवाले से भी कुछ बातें सुनने मिल रही हैं, इस हवाले से क्या? पंजाब काबीना में बिल्कुल मेरा एक मोटा सी बात है और बड़ी कैटेगोरिकली बात है कि अगर अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी है और अल्लाह की तरफ से ये समझा जाता है कि मेरा काबीना में आने से इलाके का फायदा होगा, तो अल्लाह करे मैं काबीना में आ जाऊं। और अगर
یہ ہے کہ میرا کابینہ میں آنے سے علاقے کا فائدہ نہیں ہوتا اور میں دوستوں سے بھی دور ہو جاؤں اور حلقے کو ٹائم بھی نہ دے سکوں تو میں اس کابینہ میں نہیں آنا چاہتا. میری طرف سے کلیئر بات. جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ کہہ رہے ٹھیک ہیں ہے منتظر نقوی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے.